और आइए आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि किसानों ने सरकार को अपने एजेंडे की याद दिला दी है, जिसमें वो तीनों कृषि कानूनों के साथ ही बिजली से जुड़े एक कानून को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई मंत्रियों की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने भरोसा जताया है कि आज बातचीत के सकारात्मक नतीजे जरूर निकलेंगे। बिल्कुल आशावान है हम तो। किसान शुरू से आशा बन रहा है, तो हम कभी भी निराशावादी नहीं हुए। आशा मानकर ही जा रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमारी बात को मानेगी और इन सभी कानूनों को अपील करेगी। जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे। आपको अगर जो करना है, अडानी को ले आओ, अंबानी को ले आओ, वॉलमार्ट को ले आओ, वहां से जिसको लाना ले आओ ना, पर हमें प्रोटेक्शन दे दो, सुरक्षा हमें दे दो। इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। मंगलवार को किसानों के साथ 7वें दौर की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस अहम बैठक में किसानों के साथ आज होने वाली बातचीत को लेकर रणनीति को लेकर चर्चा की गई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में कल की बैठक को लेकर बाकायदा रणनीति बनाई गई कि कल किसानों के सामने किस रूप में केंद्र सरकार अपने मुद्दों को रखेगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ आज होने वाली बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है। कल बैठक होगी और कल सभी किसान यूनियन के साथ सरकार बात करेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग सकारात्मक और अच्छी दिशा में बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है। केंद्रीय कृषि मंत्री भले समाधान निकलने की उम्मीद जता रहे हो, लेकिन ये वही चिट्ठी है जिसे किसानों ने आज दोपहर 2 बजे होने वाली वार्ता से पहले सरकार को लिखी है। इस चिट्ठी में किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत का एजेंडा वही होना चाहिए जो किसानों ने तय किया है। चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि महोदय, आपका दिनांक 28 दिसंबर 2020 का पत्र प्राप्त हुआ। बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। दिनांक 30 दिसंबर को 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। आपको याद दिला दें कि हम इस वार्ता में अपने पिछले पत्र में दिए गए निम्नलिखित एजेंडा पर और नीचे दिए क्रम में वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। इसके अलावा पराली जलाने संबंधी अध्यादेश में किसानों को सजा देने वाले प्रावधान को खत्म करने और बिजली बिल में बदलाव किसानों के बातचीत के एजेंडे में शामिल है। तो उम्मीद तो मुझे है, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि पहले बिल वापस करो, ये लागू करो, पर अगर यही लागू कर देते हो गारंटी वाला मामला, तो बिल अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं तीनों के तीनों। तो तैयारी की बात तो ये है कि हम सरकार से पूछने जा रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है इनको रिपील करने के लिए आप कौन सी प्रतिक्रिया जो आप दे रहे हैं, कैसे इसको रद्द किया जाएगा, उसकी आप प्रतिक्रिया हमको बताएं। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है, ये जो हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि तीनों नए कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन MSP पर सरकार लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि सुधार के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पहले की सरकारों की तरह दबाव में नहीं आने वाले हैं। और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है।
ऐसे में 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के 22 दिन बाद हो रही आज की बैठक से गतिरोध टूटेगा या नहीं, इस पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। मुझे लगता है कि मैं इसका स्वागत करता हूं कि किसान प्रतिनिधि सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। इसमें मेरा इतना कहना है कि किसान के हित के लिए जो भी सुझाव किसान प्रतिनिधियों के आए उनके द्वारा दिए जाएं, उन पर मुझे विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार करेगी। वो कहते हैं हम तो आश्वासन दे रहे हैं कि मंडियां चलती रहेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP चलता रहेगा, हैं जब हम कह रहे हैं तो बरगलाया जा रहा है। ये कहीं नहीं तैयार हैं कि इसको कानून में डाल के पार्लियामेंट में पास कराएगी। क्योंकि पिछले करीब 5 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कम से कम 6 दौर की सीधी बातचीत हो चुकी है। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों पक्षों ने अपने अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आज की बातचीत से हल निकलेगा, यही जानने के लिए वाजिद अली का रुख करते हैं जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है जहां किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वाजिद, जरा बताएं आज किसानों को कितनी उम्मीद है आज होने वाली बातचीत से? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, गाजीपुर बॉर्डर पर हो और यहाँ पर 28 दिन हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को। और पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 5 हफ्ते धरने प्रदर्शन को हो गए हैं। किसान जो है लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। आज जो है 7वें दौर की बातचीत होनी है और इस बातचीत से कितनी उम्मीदें हैं किसानों को, इनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि जो पिछली 6 दौर की बातचीत है वो बेनतीजा निकली है। ये बताइए, आज सरकार के साथ 2 बजे जो बैठक होनी है, जो बातचीत होनी है बिल के ऊपर, क्या लगता है? देखिए, सरकार से हमें उम्मीद है कि अगर बिल वापसी ले ले। आज किसानों का ये धरना 1 महीना 4 दिन हो गया लगातार, और बिल वापसी तो घर वापसी। बिल वापसी नहीं होगी तो घर हम लोग नहीं जाएंगे। और ये जो है कृषि कानून को वापस ले लें और MSP का जो है कानून बना दें। 4 मांगे मेरी है। और मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, बस्ती मंडल से आता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में करीब अभी जो है गन्ने का बकाया 8,000 करोड़ रुपया है। हम गन्ना क्षेत्र से आते हैं, धान क्षेत्र से आते हैं। धान MSP पर नहीं खरीदी जा रही है। धान का जो MSP रेट हमारे यहाँ है, लेकिन MSP के लिए सरकार लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। सरकार जो MSP लिखित रूप में देने को तैयार है। पूरे देश में जो एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने सर्वे किया उसमें 6% किसान MSP पर बेच पा रहा है। आज की स्थिति यह है कि हमारे जैसे संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद के जिलों में 1,000 रुपये कुंटल धान खरीदा जा रहा है। MSP पर किसान नहीं बेच पा रहा है। जो सरकारी एजेंसियां लगी हैं वो बिचौलिए से धान खरीद करके सरकारी कोटा पूरा कर रही हैं। ये सरकार करवा रही है, भारी कमीशन उसमें ले रही है। क्या लगता है आपको, आज जो बैठक होनी है उसमें कुछ उम्मीद है? क्या आप लोग यहाँ से जो बॉर्डर सील कर रखे हैं, इन बॉर्डर को खोल देंगे? नहीं, जब तक बिल वापसी तब तक घर वापसी नहीं। जी ठीक है वाजिद, ठान रखा है जब बिल वापसी होगी तभी हमारी घर वापसी होगी, किसानों ने साफ कर दिया। वाजिद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिन भर अपडेट लेते रहेंगे कि आज होने वाली बातचीत से किसानों को कितनी उम्मीद है।